जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ नवरात्रि के अष्टमी के दिन का व्लॉग लेकर। और आज पंडाल में है कन्या भोजन, तो कन्या भोजन करवाने मैं अभी आई हूँ। कन्या का पूजन करूँगी और कन्या भोजन होगा। कितने सारे लोग रहेंगे, कैसे हम लोग क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और माता रानी आपके घर में अपनी कृपा बरसाएंगी। तो व्लॉग में बने रहिएगा और पूरे व्लॉग को एंजॉय करिएगा आप सभी। पंडाल की कमेटी अपने तरफ से कन्या भोज के बाद कन्याओं को कुछ देती है, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम अपने तरफ से जो दान दक्षिणा कर सकते हैं, जितनी हमारी समाहित है उस हिसाब से हम भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें लाए हैं कन्या के लिए, जो कि लास्ट में आप लोगों को मैं कंफर्म करूँगी कि क्या चीज़ें थी। और बस यही श्रद्धा भक्ति के हिसाब से मैं करती हूँ कि माता रानी सब पे, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, मेरे ऊपर बरसाए, मेरे परिवार के ऊपर बरसाए, हम सभी के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। और यहाँ पे कन्या भोजन करवाने से पहले ना कन्या का पाँव धुलवाना होता है, तो सारी कन्याओं का पाँव धुलवा रहे हमारे शर्मा जी। और जो पंडा बैठते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो जो पूजा करते हैं, पंडित जी तो अलग होते हैं, लेकिन जो पूजा करते हैं वो हैं ये, जो 9 दिन का व्रत रहते हैं, दोनों टाइम की आरती पूजा करते हैं, पूजा में बैठते हैं, वो हैं। उनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। फिर कन्याओं को मैं उठा कर ले जा रही हूँ बैठाने, कि कन्या को कष्ट ना हो, चल के ना जाना पड़े। तो सबको हम लोग इस तरह से बैठा दिए हैं, सारी कन्याएं बैठ चुकी हैं। पंडा जी इनको चढ़ाइए सब। मैं सिंदूर वो डाला चंदन। तो यहाँ पे अब कन्या को लग रहा है महावर और टीका जो करना पड़ता है। तो कन्याओं को पहले तैयार करना पड़ता है खिलाने से पहले, तो वही हम उनको तैयार कर रहे हैं चंदन महा और टीका लगाकर। और वॉइस ओवर ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ इस वीडियो में क्योंकि म्यूज़िक बज रहा था, माता रानी का जागरण चल रहा था और मुझे आ जाएगा यूट्यूब में कॉपीराइट क्लेम। उस वजह से मैं ज़्यादातर म्यूट करके वॉइस ओवर ही कर रही हूँ और आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि कब क्या होता है। क्योंकि जो मुझे यहाँ से देखते हैं, जिनके यहाँ हो रहा है, वो सब जानते हैं कि ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे बाहर से देखते हैं, जिनके मन में सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है, उनके लिए मैं ज़्यादा क्लियर करके बताया करती हूँ ताकि उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप लोगों के लिए नहीं है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं इतने क्लियर तरीके से बताती हूँ कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। तो कन्या के पूजन करने के लिए देखिए सब अपने अपने श्रद्धा अनुसार लगे हुए हैं कि मतलब अपनी भक्ति सबको ही दिखा रहे हैं। और ये अभी नॉर्मल साधारण लड़कियां नहीं हैं, अभी इनके अंदर हमारा मानना होता है कि माता रानी का वास होता है, इस वजह से हम इनकी पूजा करते हैं, इनको भोजन कराते हैं। और अब बारी आ गई बताने की आप लोगों की कि हम कन्या को क्या दे रहे हैं। तो कन्या को हमारे तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। हमारी क्या औकात कि हम माता रानी को कुछ दे पाएँ, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन वो हमको याद रखें। तो ये इस बार दे रहे हैं, लंच बॉक्स लाए हैं माता रानी के लिए हमारे। तो उसमें खाली लंच बॉक्स नहीं देते, तो इनको मैं बोली थी कि गुलाब जामुन बनवा दो, तो गुलाब जामुन तुरंत में नहीं बन पा रहा था, तो फिर जो अवेलेबल था लड्डू था, वही लाकर लड्डू रख के और केला दे देकर ये सब पैक कर रहे हैं, छोटू बड़ू और उनके पापा। और पैक करके फिर कन्या को हम अपनी तरफ से गिफ्ट करेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा हमारी तरफ से गिफ्ट ज़रूर बताइएगा। कमेटी वालों ने क्या दिया वो चीज़ मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वो उनकी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने क्या किया वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ हम लोग कन्या का तैयारी करने में लगे, उनको तैयार कर रहे हैं। और कितनी सुंदर लग रही, कितनी सारी कन्याएं बैठी हैं, पंडाल कितना सुंदर लग रहा है आप सभी देख सकते होंगे। और बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में, और कन्याओं को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कन्या को अब हम भोजन दे रहे हैं और देख रहे हैं कितनी सारी कन्याएं। मुझे तो वही देखने के बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी प्यारी प्यारी सी तैयार करने के बाद, चुनरी लगा देने के बाद कितनी अच्छी लग रही हैं। और कुछ तो कन्याओं का इतना पेट भरा था कि वो हाथ देखकर बोल रही थी नहीं अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। और
उनको भोजन भी थोड़ी देर में मैं कराऊंगी, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। कन्या का भोजन स्टार्ट करवाने से पहले कन्या की आरती की गई है और बहुत शंख बजे हैं। चाय रखने को यहाँ पे कुछ वीडियो को मैंने कट भी किया है और कुछ म्यूट किया है, क्योंकि कुछ वॉइस ओवर ऐसे थे जो मुझे अभी फ़नी लग रहे हैं सुनने में, और जिनके हैं उनको तो मैं पर्सनली कॉल करके बताऊंगी कि इस तरह वॉइस आई हुई है। और स्पेशली या तो ऐसा करूँगी कि वो पार्ट ना उनको मैं पर्सनल सेंड करूँगी और पूछूँगी क्या मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँ वो चीज़ें। मतलब इतनी फ़नी चीज़ें, लोग भूल गए थे कि यहाँ पे यूट्यूब व्लॉग भी शूट हो रहा है, और अपनी अलग से ही मस्ती शुरू करके रखे हुए थे जो कि मैं डाल भी नहीं पा रही हूँ वो मस्ती मजाक। तो चलिए, यहाँ पे कन्याओं को मेरे साथ आप लोग भी भोजन करा दीजिए। कन्याएं हम सबको आशीर्वाद देंगी माता रानी। और ये माता रानी ना बड़ी क्यूट थी, बहुत सारी बात कर रही थी। ये ना वैदेही लोगों के साथ स्कूल भी जाती है, तो उस वजह से वैदेही को पहचानती, मुझे भी आती है। बच्चे चढ़ते हैं गेट से तो मुझे भी देखती, मुझे भी पहचानती है। तो मुझसे बहुत ऐसे ये वाला नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगी, और बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जैसे बच्चे जो होते हैं ना अननोन पर्सन से कम बात किया करते हैं, लेकिन वो मुझे पहचानती थी, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी और अपने मन से बोल रही थी ये खिलाओ आप मुझे, ऐसे खिलाओ आप। और बहुत सारी कन्याएं थी जो मुझे बुला बुला के कह रही थी मुझे भी खिलाओ आप, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पूड़ियाँ, कुछ बच्चियाँ तो पूड़ियाँ भी मांग के खा रही थी, क्योंकि कन्याओं का क्या होता है ना, बहुत जगह खाना होता है, उनका पेट भरा रहता है, लेकिन वो लोग मांग के खा रहे थे। तेल लगे ये ठीक लगी। ये मेरे को पूर्ण दी आशीर्वाद, चश्मा उस्मा उतार के सब जहाज खत्म हुई वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3-4 दिन बाद दिक्कत दो बच्चा को दो। पैर भी पड़ो ना कितने। बस शुभम बस। लो फोटो खींचो भैया, फोटो हम लोग अरे यहाँ से लिए थे। भूमि कहाँ गए लेबल्टी? अब यहाँ पर हो रहा थोड़ी सी फ़ोटो सेशन, और फ़ोटो लेने के साथ कुछ यादें हो जाती हैं कि आगे हम देख पाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। और वैसे भी मेमोरी के तौर पर तो मैं सारी चीज़ों का वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मुझे जब जो चीज़ें याद आती हैं तो मैं अपने YouTube चैनल में आके अपनी ही वीडियो देख लेती हूँ। क्या नाम है? देवियों के साथ
कुछ कन्याएं बाद में भी आई थी, तो जैसे कि पंडाल में जब तक हम लोग रहते हैं, कन्या अगर आती तो हम उनको खाली पेट नहीं जाने देते। तो 4 कन्याएं बाद में आई थी, तो उनको भी हमने भोजन करवाया, उनसे भी आशीर्वाद लिया। और वैदेही हो चुकी हैं बड़ी। इस बार वैदेही कन्या खाने नहीं बैठी है, इसी वजह से कि अब कन्या रूप में वैदेही अपने आप को नहीं स्वीकार कर रही हैं, अब बड़ी हो चुकी हैं। और रीज़न बहुत से होंगे, बहुत लोग समझ जाएंगे, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊं। तो वैदेही इस बार कन्या नहीं खाई है, और बाकी कन्या भी भोजन जो होता है छोटे छोटे बच्चों का ही होता है। तो लेकिन वैदेही के लिए मैंने एक लंच बॉक्स ज़रूर रखा था कि हो ना हो, है तो हमारी बिटिया ही। फिर हम घर आ गए और वैदेही का शौक़ देखिए केले के पत्ते में क्या खा रही है, और वैदेही का शौक़ ऐसा ही कुछ रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।